हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक जुनेजा है और आप इस समय इंग्लिश किंगडम नाम के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे हैं। आज हम पोएम नंबर 6 पढ़ेंगे, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये आपके फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 6 है। इसको पढ़ने से पहले एड्रीन रिच के बारे में पढ़ लेते हैं, जो इस पोएम की कंपोज़र हैं। एड्रीन रिच वाज बॉर्न इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए। एड्रीन रिच का जो जन्म हुआ था वो बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए में हुआ था। शी इज़ वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्परेरी वेमेंस मूवमेंट एज ए पोएट एंड थियरिस्ट। उन्हें जाना जाता है, किस चीज़ के लिए जाना जाता है? जो समकालीन औरतों का आंदोलन हुआ था उसके लिए जाना जाता है। उन्होंने उस आंदोलन में एक पोएट और एक थियरिस्ट के रूप में भाग लिया था। थियरिस्ट कौन होता है? थियरिस्ट वो होता है जो अलग अलग प्रकार की थियरीज़ क्रिएट करता है। शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री। उन्होंने पोइट्री के 19 वॉल्यूम्स लिखे हैं, 3 कलेक्शन ऑफ एसेस और एसेस के 3 कलेक्शन लिखे हैं, एंड अदर राइटिंग्स, और दूसरी तरह की अलग राइटिंग्स लिखी हैं अलग अलग जानर्स की। अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिटरिज्म एकोज थ्रू हर वर्क। उनकी जो कविताएं हैं उसमें बहुत भारी विरोध दिखाई देता है। किस चीज़ का भारी विरोध दिखाई देता है? रेसिज्म और मिलिटरिज्म का। रेसिज्म क्या होता है? रेस के नाम पर जो भेदभाव होता है, वो काला है, वो गोरा है, वो उस जाति का है, वो उस प्रजाति का है, वो उस देश का है। ये जो रेसिज्म होती है, रेस के नाम पर होने वाला भेदभाव। और मिलिटरिज्म, जहाँ पर पूरी तरह से मिलिट्री रूल लगा हुआ हो और जितने भी नागरिक होते हैं उन नागरिक के कोई डेमोक्रेटिक राइट्स ना हो, वो मिलिटरिज्म कहलाता है। यानी पूरी तरह से मिलिट्री का शासन, उसे हम मिलिटरिज्म कहते हैं। तो आंट जेनिफर ने जितनी भी पोएम्स लिखी हैं अपनी, उन पोएम्स में या तो रेसिज्म या मिलिटरिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है। लेकिन इस पोएम में ना तो उन्होंने रेसिज्म की बात की है, ना ही मिलिटरिज्म की बात की है। इस पोएम में उन्होंने किसी और चीज़ की बात की है। क्या है वो चीज़? द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर एड्रेसेस द कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ। ये जो पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये मैरिड लाइफ कि मैरिड लाइफ में जो एक औरत जिस तरह की बाधाओं का सामना करती, जिस तरह की मुश्किलों का सामना करती है, उसके बारे में इसे बताया गया है। कॉन्स्टेंट्स कहते हैं बाधाएं या मुश्किलें, और एक मैरिड लाइफ में के बाद में एक औरत किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है एक औरत को, वो आंट जेनिफर्स टाइगर्स पोएम में दिखाया गया है। आप जानते ही हैं कि एक शादी के बाद में एक लड़की के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। उसे एक पराए घर जाना पड़ता है, वहाँ पर उसे एडजस्ट भी होना पड़ता है, और कभी कभी तो बहुत नकारात्मक नेगेटिव अगर केसेस हो जाते हैं जिसमें उन्हें ससुराल वालों के अत्याचार भी सहन करने पड़ते हैं। तो इससे एक बात तो साफ़ हो गई कि ये प्रॉब्लम केवल इंडिया में ही नहीं है, ये प्रॉब्लम सब जगह है। और ये जो पोएट है ये कहाँ की है? ये यूएसए की है। तो इसका मतलब है कि यूएसए में भी डोमेस्टिक वायलेंस होती है और महिलाओं के खिलाफ़ अत्याचार होते हैं। चाहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे वो पढ़े लिखे हैं चाहे वो नहीं पढ़े लिखे हैं। तो बिफोर यू रीड, व्हाट डज़ द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? आर यू रिमाइंडेड ऑफ एनी अदर पोएम्स ऑन टाइगर्स? इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अभी पहले पोएम के बारे में बात कर लेते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस हिज स्क्रीन। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये आंट जेनिफर के टाइगर्स क्यों हैं? क्योंकि आंट जेनिफर इन्हें खुद अपने हाथों से बना रही है। कैसे बना रही है? ऊन के बना रही है। प्रांस, प्रांस का मतलब वो जंप करते हैं। अक्रॉस ए स्क्रीन, अक्रॉस ए स्क्रीन यानी एक फ़ोटो फ्रेम के ऊपर जिस पर वो बना रही है, उसे उनकी जो पोजीशन है वो स्क्रीन के अक्रॉस है। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ये काफ़ी ब्राइट हैं। टोपाज यानी डार्क येलो कलर के हैं। डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब फॉरेस्ट, जंगल के। डेनिजन्स का मतलब निवासी हैं। जैसे सिटीजन्स होते हैं वैसे डेनिजन्स होते हैं। तो आंट जेनिफर के टाइगर जो वो बना रही है अक्रॉस स्क्रीन, वो स्क्रीन के अक्रॉस जंप कर रहे हैं, काफ़ी ब्राइट हैं, काफ़ी टोपाज यानी येलो कलर के हैं और जंगल के अंदर रहते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, वो किसी आदमी से नहीं डरते हैं जो पेड़ के नीचे खड़ा है। यानी एक उस पिक्चर में एक आदमी भी है जो पेड़ के नीचे खड़ा है लेकिन वो डरते नहीं हैं। दे पेस इन स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी, दे पेस मीन्स मेक्स ए बिग जंप, वो बड़ा सा जंप कर रहे हैं। इन स्लीक, स्लीक मीन्स बहुत सुंदर दिखाई देने वाला। शिवेलरिक जिसमें पूरा करेज दिखाई देता है, साहस दिखाई देता है। सर्टेनिटी, दे आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। तो वो किसी भी आदमी से नहीं डरते। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ मैन लिखा हुआ है, वेमेन नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ मैन के। यानी जो ये पहला स्टेंजा है, इस पहले स्टेंजा में बात ही इसी मैन के अगेंस्ट की गई है, आदमियों के अगेंस्ट की गई। क्योंकि आंट जेनिफर जो हैं वो अपने
जो हस्बैंड हैं उनसे काफ़ी टॉर्चर्ड हैं, उनसे काफ़ी परेशान हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। आंट जेनिफर्स की जो फिंगर्स हैं वो काफ़ी फ्लटर कर रही हैं, यानी कांप रही हैं। थ्रू हर वूल, थ्रू हर वूल का मतलब बिकॉज शी इज़ मेकिंग द टाइगर्स यूजिंग वूल, वूल का यूज़ करते हुए वो टाइगर्स को बना रही है, तो उसकी जो उंगलियां हैं वूल से होकर गुजर रही हैं और वहीं पर कांप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। यहाँ तक कि आइवरी नीडल भी बड़ी मुश्किल से उनसे खींची जा रही है, जिसका यूज़ वो टाइगर्स बनाने में कर रही हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वो बहुत डरी हुई हैं, इतनी डरी हुई हैं कि डर के मारे आइवरी नीडल को भी खींच नहीं पा रही हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। मैसिव का मतलब ह्यूज, वेट मीन्स वजन। अंकल का जो वेडिंग बैंड है, वेडिंग बैंड का मतलब जो सुहाग का प्रतीक है, मैरिज का प्रतीक है, वो किसी चूड़ी के रूप में हो सकता है, चूड़े के रूप में हो सकता है, किसी ब्रासलेट के रूप में हो सकता है। वो इतना भारी हो सका, सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। वो आंट जेनिफर के हाथ के ऊपर बहुत भारी हो चुका है। तो भारी कैसे हो चुका है कि आंट जेनिफर की जो मैरिड लाइफ है वो बहुत भारी हो चुकी है। इट हैज़ बिकम वेरी हैवी एंड इट्स वेरी मीन्स ट्रबलसम फॉर हर इवन टू पास अ सिंगल डे विद द अंकल। अंकल के साथ में एक भी दिन पास करना बहुत मुश्किल हो रहा है। व्हेन आंट इज़ डेड, जब आंट मर जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डील्स शी वाज मास्टर बाय। उसके जो टेरिफाइड कांपते हुए हाथ हैं उनमें अभी भी वो रिंग होगी, और वो रिंग उसे हमेशा उन टफ़ एग्ज़ामिनेशंस के या टफ़ ऑर्डर्स की याद दिलाती रहेगी जिनसे उसे कंट्रोल किया जाता था। ऑर्डील्स कहते हैं टफ़ एग्ज़ामिनेशंस या टफ़ कमांड्स, यानी उनकी उसे याद आती रहेगी। बट द टाइगर्स इन द पैनल, लेकिन जो टाइगर्स वो पैनल में बना रही है, दैट शी मेड, जो उसने बनाए हैं, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो ऐसे ही जंप करेंगे, प्राउड, हमेशा प्राउड रहेंगे अपने आप पर, एंड अनअफ्रेड, और किसी से नहीं डरेंगे। तो आंट जेनिफर ने यहाँ जो टाइगर्स बनाए हैं वो टाइगर्स उसके कैरेक्टर के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में बनाए हैं। तो जैसे क्या होता है कि हमारी जो हम वो सब बनने की इच्छा होती है जो हमारे में नहीं होता है, उसी प्रकार से आंट जेनिफर भी टाइगर्स की तरह वैसा ब्रेव, वैसा करेजियस बनना चाहती ताकि वो अंकल को उसकी बातों का जवाब दे सके, उसे टॉर्चर का जवाब दे सके, इसीलिए वो टाइगर्स बना रही है। अब एक बार सारे पोइटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहले पोइटिक डिवाइसेस की बात करें, फिगर्स ऑफ स्पीच की इसमें बात करें, तो आपको दिखाई देगा इसमें सबसे पहले सेकंड स्टेंजा में आ रहा है फ्लटरिंग, फिंगर्स फ्लटरिंग। तो ये यहाँ पर एलिट्रेशन यूज़ किया गया है। जो पहला इनिशियल लेटर है एफ़, फिंगर्स का, फ्लटरिंग का एफ़ है, तो ये एलिट्रेशन है, दोनों का रिपीटिशन, साउंड भी सेम है, फिंगर्स एंड फ्लटर। उसके बाद में दूसरा देखिए, द मैसिव फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। ये यहाँ पर हाइपरबली यूज़ किया गया है। यहाँ पर पोएट ने बढ़ा चढ़ा कर बताया गया कि वो इतनी डरी हुई है कि यहाँ तक कि अपनी नीडल को भी नहीं खींच पा रही है, इतना अंकल का उसे डर लगता है। उसके बाद में ये जो वेडिंग बैंड है ये मैरिज का सिंबल है तीसरी लाइन में। और उसके बाद में अगर हम चलें लास्ट स्टेंजा में, तो लास्ट स्टेंजा में टेरिफाइड हैंड्स, ये एक पोइटिक डिवाइस है जिसका नाम होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है कि करता कोई और है, भरता कोई और है। यहाँ पर आप टेरिफाइड हैंड्स में भी देखिए, हैंड्स आर नॉट टेरिफाइड, एक्चुअली आंट जेनिफर इज़ टेरिफाइड, लेकिन क्या लिखा हुआ है, हैंड्स आर टेरिफाइड। तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट में ऐसा ही होता है, जो एडजेक्टिव जिसके लिए यूज़ होना चाहिए वो उसके लिए यूज़ ना होकर किसी और के लिए यूज़ हो जाए, तो उसे हम ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। तो उसके बाद में देखिए नेक्स्ट लाइन में रिंग, RING, रिंग। रिंग जो है यहाँ पर पन आपके पोइटिक डिवाइस यूज़ किया गया है। कैसे यूज़ किया गया है पन पोइटिक डिवाइस? यहाँ रिंग के दोनों मीनिंग निकल रहे हैं। रिंग का एक मतलब मैरिज से भी होता है, मैरिज की जो रिंग होती है, मैरिज टोकन, उससे भी होता है। और दूसरा इसका मीनिंग होता है सर्कल, सर्कल ऑफ टॉर्चर, सर्कल ऑफ सफरिंग्स, सर्कल ऑफ अप्रेशन, सर्कल ऑफ ऑर्डील्स। ये यहाँ पर तो ये दोनों मीनिंग फिट हो रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर पन यूज़ किया गया है। तो रिंग के दो मीनिंग निकल रहे हैं, कौन कौन से? एक तो सर्कल और दूसरा यहाँ पर मैरिज का टोकन। तो यहाँ पर पन यूज़ किया गया। पन में ऐसा ही होता है, एक वर्ड के दो मीनिंग निकलते हैं और दोनों ही मीनिंग वहाँ पर फिट होते हैं। उसके बाद में लास्ट लाइन में भी देखो एलिट्रेशन यूज़ किया गया, प्रांसिंग, प्राउड। इनिशियल जो साउंड है वो भी सेम है और लेटर भी सेम है। तो इस तरह से आपके ये यहाँ पर पोइटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए।
इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं? एक तो पहला क्वेश्चन आ सकता है कि वाई इज़ आंट जेनिफर वीविंग टाइगर्स, वाई आर दे आंट जेनिफर्स टाइगर्स, हाउ आर आंट जेनिफर्स टाइगर्स डिफरेंट फ्रॉम हर, आंट जेनिफर के जो टाइगर है वो उससे अलग कैसे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट विल हैपन आफ्टर आंट इज़ डेड, आंट मरने के बाद में क्या होगा। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वाई इज़ द मैरिज विद अंकल हैवी फॉर आंट जेनिफर। तो इन सब क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। पोइटिक डिवाइसेस आल्सो मे बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, पोइटिक डिवाइसेस भी पूछे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, यू वर विथ इंग्लिश किंगडम।